कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना। कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना। एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो पिछले पार्ट में हमने कहा था कि जो रितिका है वो रात भर बेचैन होके सोई थी और दामिनी भी, क्योंकि आज पूरे दिन उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं था, क्योंकि आज रितिका ने छुट्टी ली थी उसकी माँ की वजह से। अब देखते हैं नई सुबह रितिका रेडी होके पूरे जल्दी जल्दी रेडी होके जो है वो आ जाती है दामिनी के घर पे। और दामिनी जो थी वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी, अपनी मम्मा के साथ बातें कर रही थी। तभी रितिका वहाँ आ जाती है और रितिका को देख के मिस सिंघानिया कहती, अरे रितिका इतनी सुबह सुबह। तो दामिनी जो बैठी हुई थी चेयर पे वो झट से पलट जाती है और रितिका की तरफ देखने लगती है। जैसे ही उसकी नज़रें रितिका पे पड़ती है तो वो क्या कहते हैं, आँखों से बात होती है, धड़कन भी साथ होती है, कोई ना समझे ये इश्क की ज़बान। तो ऐसे ही आँखों से बातें करनी शुरू हो जाती है रितिका और दामिनी की। वो बस एक दूसरे की आँखों में खोए हुए थे। तभी मिस सिंघानिया कहती कि रितिका। तो रितिका कहती हाँ मैम। तो वो कहती तुम इतनी जल्दी। तो रितिका सीधा बोल देती कि मैम वो दामिनी मैम ने मुझे बुलाया था सुबह सुबह। तो उसकी मम्मा दामिनी की तरफ देखने लगती और कहती तुमने इतनी जल्दी बुलाया रितिका को। अब दामिनी क्या कहे, दामिनी क्या कहे, क्योंकि उसने तो नहीं बुलाया था, लेकिन अब रितिका ने उसका नाम बोल दिया था। तो दामिनी कहती वो मम्मा मैंने आपसे कहा ना कि कुछ काम है जो बाकी है उसे कंप्लीट करना था इसलिए। तो मिस सिंघानिया कहती है अच्छा। तो फिर वो रितिका की तरफ देखते और कहती तुमने नाश्ता किया। तो रितिका कहती मैम मैं ऑफिस जाके कुछ खा लूँगी। तो मिस सिंघानिया कहती कोई ज़रूरत नहीं, इधर आओ नाश्ता कर लो, तुम्हारी दामिनी मैम भी नाश्ता कर रही है, आओ। तो वो आ जाती है और वो आके जो है वो दामिनी के पास वाली चेयर पे बैठ जाती है। तो नाश्ता रेडी हो रहा था तो दामिनी क्या करती है, उसकी सर्वेंट को बुलाती है और उसको धीरे से कुछ बोलती है। तो वो सर्वेंट जो है वो यस मैम कह के चला जाता है। फिर हमें सिंघानिया कहती वैसे रितिका तुम कल छुट्टी क्यों ली थी। तो रितिका कहती वो मैम मेरी मॉम जो है वो आई हुई थी, उन्हें कुछ मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था इसलिए। तो मैं सिंघानिया कहती अच्छा ठीक है। तभी क्या होता है, नाश्ता आ जाता है। अब नाश्ता आज कुछ नया था। आज पराठे आए हुए थे और अलग अलग तरह के पराठे थे। तो मैं सिंघानिया कहती पराठे हमारे घर पे सवेरे सवेरे। तो दामिनी सर्वेंट से पूछती तो सर्वेंट कहती मैम दामिनी मैम ने कहा। तो मैं सिंघानिया दामिनी की तरफ देखते हुए कहती हाँ दामिनी तुम तो सवेरे सवेरे इतना हैवी नाश्ता नहीं करती हो ना। तो दामिनी कहती वो मम्मा मैंने सोचा कि पराठे खा लेते आज, मुझे पराठे खाना था आज तो इसलिए। तो मैं सिंघानिया कहती लेकिन इतने सारे। तो वो कहती मम्मा मैं हर तरह के पराठे को टेस्ट करना चाहती थी, तो फिर कौन सा अच्छा लगेगा पता चलेगा ना। तो कहती हाँ। तो जो रितिका है वो नीचे झुकी हुई नज़रों से स्माइल कर रही थी और उसे इतनी मतलब खुशी हो रही थी और इतनी प्यारी स्माइल थी उसके चेहरे पे, क्योंकि पराठे पराठे दामिनी तो कभी नहीं खाती। तो पराठे मंगवाए किसके लिए गए थे, जी हाँ पराठे मंगवाए गए थे रितिका के लिए, क्योंकि रितिका को ही ऐसा खाना बहुत पसंद है। तो फिर वो नाश्ता स्टार्ट कर दे। तो जो रितिका है वो टेस्ट कर रही थी, हर एक पराठा टेस्ट कर रही थी और दामिनी जो है उसने बस कुछ ही लिया था और बाकी वो अपना रोज़ जैसे ही नाश्ता कर रही थी। तो इनका नाश्ता होने को ही होता है तभी रोशनी आ जाती है और कहती गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग दीदू। और फिर वो देखती है और रितिका की तरफ देख के कहती ये कौन है, ये
रफ एंड टफ कौन बैठा है यहाँ पे। तो आगे आगे से देखती है तो रितिका उसकी तरफ देखती है। तो रोशनी कहती हाय आई एम रोशनी। तो रितिका बड़े ही प्यार से उसे कहती है हाय आई एम रितिका। तो वो कहती ओह तो आप ही है वो खड़ूस। तो रितिका उसकी तरफ देखने लगती है और कहती खड़ूस। तो रोशनी कहती है हाँ दामिनी दी ने तो कहा है कि आप ही है वो खड़ूस जो उनकी लाइफ में आ गई है उन्हें परेशान करने के लिए। तो रितिका जो है वो दामिनी की तरफ देखने लगती है। तो दामिनी जो है फिर वो अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है और रितिका की तरफ देखती है और कहती है वो पुरानी बातें है ना रोशनी। तो रोशनी कहती क्या दी कब की पुरानी, अभी तो बताया था आपने कुछ दिन पहले। तो के दामिनी कहती है रोशनी तुम्हें याद नहीं होगा जब रितिका नई नई आई थी तब मैंने ये कहा था। तो रोशनी कहती है अच्छा तब कहा था आपने। तो रितिका जो है वो दामिनी की तरफ घूर घूर के देख रही थी और दामिनी को समझ में आ रहा था कि रितिका उसे कैसे देख रही है। तो वो कहती है वो क्या है ना रोशनी को कुछ चीज़ें याद नहीं रहती तुम छोड़ो। तो मिस सिंघानिया है ना वो हंसने लगती है और कहती है तुम भी ना दामिनी कुछ भी कहती हो। तो फिर वो क्या नाश्ता हो जाता है फिर वो वहाँ से चलने लगते ऑफिस की तरफ जाने के लिए। तो वो घर से मेंशन से बाहर आते और रितिका उसकी दरवाज़ा खोलती है और कहती खड़ूस। तो दामिनी जो है वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है। तो रितिका गाड़ी का दरवाज़ा थोड़ा ज़ोर से ही लगा देती है और आके अपने साइड बैठने लगती है। तो दामिनी कहती शायद गुस्सा हो गई। तो रितिका आके बैठ जाती है और गाड़ी चलने लगती है। तो रितिका जो है वो सामने देखे गाड़ी चला रही थी। तो अब दामिनी को कुछ ऐसा लगता है कि वो बहुत गुस्सा हो गए। तो दामिनी जो है उसकी तरफ देखती फिर आगे की तरफ और अपने जो नेल्स होते हैं ना वो एक दूसरे पे से रब कर रही थी और फिर धीरे से कहती है वो रितिका एक्चुअली और बस इतना ही कहती है। तो रितिका गाड़ी रुकवा देती है और सीधा जाके दामिनी को बहुत बहुत टाइटली हग कर लेती है इतना टाइटली कि बस। तो दामिनी कहती अरे इतना इतना अब क्या पकड़ के मारने का इरादा है क्या, मुझे इतना टाइट क्यों पकड़ा है। तो दामिनी को ना रितिका और भी ज़्यादा कस के बाहों में ले लेती है। तो दामिनी कहती पहले दामिनी तो छूटने की कोशिश कर रही थी मतलब इन द सेंस कि अरे छोड़ो मुझे, पर वो बाद में फिर वो भी रितिका को हक कर लेती है और कहती है क्या हुआ। तो रितिका अपनी आंखें ऐसे बंद रखती है और दामिनी को कहती है कि आई मिस यू सो 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 मच, मैंने आपको कल बहुत मिस किया बहुत 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 ज़्यादा। तो दामिनी है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और फिर वो भी मतलब उसने भी हक पोजीशन में बाहों के घेरों में दामिनी ने रितिका को ले रखा था और वो भी स्माइल करती है और कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया कल। तो रितिका पीछे हो जाती है और कहती है सच में। तो दामिनी कहती है हाँ सच में मैंने तुम्हें कल बहुत मिस किया। तो रितिका कहती है तो आपने इस खड़ूस को मिस किया। तो दामिनी कहती अरे मैंने कहा ना वो मैंने पहले कहा था। तो रितिका कहती फिर अब क्या लगता है आपको मैं कितनी मतलब खड़ूस हूँ। तो दामिनी जो है वो स्माइल करने लगती है और कहती है हाँ वैसे तुम खड़ूस हो पर मुझे ये खड़ूस अब अच्छी और प्यारी भी लगने लगी। तो रितिका और दामिनी जो है वो स्माइल करने लगते। तो दामिनी कहती अब चलो अब क्या यही रुकने वाली हो, ऑफिस नहीं जाना है क्या हमें। तो वो कहती हाँ ऑफिस। तो वैसे फिर गाड़ी चलाकर ऑफिस चले जाते। दूसरी तरफ दिखाते कि जो अवनी और समायरा थी जिन्होंने अपना एक रूम शेयर किया था, अब अवनी जो है उठ के रेडी हो जाती है और समायरा को उठाती है और कहती है समायरा उठो हमें जाना है। तो समायरा उठती है अवनी की तरफ देखती है और कहती है तुम रेडी हो गई, तुम इतनी जल्दी उठती कैसी हो अवनी। तो अवनी कहती है अगर अलार्म लगा दी जाए तो सब टाइम पे उठते, अगर उसे बिना बंद करके सोया ना जाए तो समायरा कहती है हाँ हाँ वही। तो वो उठ के फिर बैठ जाती है और कहती कि चलो चलते। तो हमने कहती तुम फ्रेश नहीं होगी क्या। तो कहती इतनी ठंड में कौन फ्रेश होगा हमने। तो हमने कहती जाओ पानी बहुत हॉट है, तुम जाओ और नहा के आओ प्लीज़। तो वो उसे उठाती है और ऐसे वो होता है ना हम किसी को इच्छा नहीं होती तो भी उसे फोर्सफुली करने के लिए कहते तो उसे जाके उसे नहाने के लिए बोल देती है। अब समायरा जाके फिर
धो के आ जाती है। कहती चलो, तो फिर वो नीचे आते हैं। अब सब लोग उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। तो निशा कहती कि ऑलवेज की तरह लेट। तो समारा कहती हो गया तेरा ताना मारना। निशा कहती नहीं, ताना कहाँ, अभी तो ताने मारने बाकी है, और भी तू बहुत सारी चीज़ें करती है। तो कहती है हाँ, तो आज कहाँ जाना है हमें। तो निशा कहती आज हम जाने वाले हैं रूब्रा वैली देखने के लिए। तो कहती लूब्रा वैली। तो कहते हाँ। तो कहते ठीक है फिर चलो। अब वो क्या करते, वो लेह से खलसर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही वो खलसर पहुंच जाते हैं तो वो जो है, जो रास्ता था, खरदुंगा रोड कहते हैं उसे, वो ऐसा था कि एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ जो थी खाई थी। मतलब पहाड़ों को चीरकर रास्ता बनाया गया था और दूसरी तरफ खाई थी, और खाई की तरफ देखे तो सामने बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। इतना खूबसूरत नज़ारा था और इतनी खूबसूरत रास्ता था वो, इतना खूबसूरत। हम बोल सकते हैं कि वहाँ की जो ट्रैवलिंग है वो भी एक बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है, क्योंकि रास्ते इतने प्यारे हैं वहाँ के। पहाड़ों के रास्ते हैं, ऐसे हाइट, बहुत ऊंची हाइट तक हमें जाना पड़ता है। और जो रास्ते हैं नीचे खाई, जो बहुत गहरी खाई देखने को मिलती है और सामने पहाड़, इतना खूबसूरत नज़ारा होता है वहाँ से जाने के लिए भी। तो वो वहाँ से ही जा रहे थे। तो वो खालसर पहुँच जाते। जैसे वो खालसर पहुँच जाते हैं, वहाँ जो थी स्पेशल वो थी एटीवी राइड। अब मैं आपको एटीवी राइड के बारे में बता दूं कि ऑल टेरेन व्हीकल से राइड की जाती है। और आपने टाइगर जिंदा है अगर मूवी देखी होगी तो उसमें सलमान खान ने वो की है। तो वहाँ एटीवी राइड थी। तो समायरा कहती ओ वाह एटीवी राइड, चलो हम एटीवी राइड करेंगे। तो सब लोग कहते हाँ करेंगे। तो सब लोग नीचे उतर जाते और वहाँ पे जाने लगते। तो अवनी जो थी वो पीछे ही खड़ी थी, वो नहीं जा रही थी। तो समायरा आगे जाके देखती कि अवनी कहाँ है। तो वो पीछे देखती तो अवनी कार के पास खड़ी थी। तो समायरा वहाँ से पीछे आ जाती और कहती अवनी तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो तुम्हें एटीवी राइड नहीं करनी क्या। तो अवनी कहती रहने दो ना समायरा, मुझे नहीं करनी है। तो समायरा कहती क्यों नहीं करनी भाई तुम्हें। तो वो कहती कि वो एक्चुअली, तो समायरा कहती हाँ क्या बोलो ना। तो अवनी कहती वो मुझे ये चलानी नहीं आती। समायरा जो है वो हंसने लगती और कहती अच्छा इसलिए तुम्हें नहीं करनी। तो कहती इसलिए नहीं करनी। तो वो समायरा कहती भाई तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे सेहत में आई ही क्यों हो, इसीलिए तो आई हूँ। जो तुम्हें नहीं आता है वो मैं तुम्हें सिखाऊँ या तुम्हें करवाऊँ। तो चलो हम एटीवी राइड करेंगे साथ मिलके। तो ऐसा कह के जो है अवनी का हाथ पकड़ लेती है और उसे लेकर आती है। तो वहाँ पे जो भैया थे उन्हें कहती है भैया हमें भी एक एटीवी दीजिए राइड करने के लिए। तो कहते हैं हाँ ये लो। तो फिर वो आते हैं और समारा जो है वो बैठ जाती है एटीवी पे, मस्त हैंडल वैंडल पकड़ के एकदम स्टाइल से हीरो की तरह। और अवनी जो थी वो खड़ी थी। तो समारा उसे कहती अरे बैठो। तो अवनी जो है फिर वो धीरे से जो है वो बैठ जाती है। तो बैठती तो वो क्या करती, थोड़ा पीछे होकर बैठी थी। तो समायरा देखती है अवनी की तरफ। तो कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत दूर जाके बैठी हो अवनी। तो अवनी कहती है मतलब। तो समायरा कहती है अरे थोड़ा आगे आके बैठो, मुझे पकड़ के बैठो, अगर तुम गिर गई तो पीछे से तुम्हारी दामिनी दी तो मुझे इस लूबरा वैली से ही नीचे फेंक देगी। तो अवनी जो है वो हंसने लगती, कहती कुछ भी। तो कहती नहीं सच में तुम्हारी दामिनी दी तुम्हें पता नहीं है क्या। तो वो कहती है हाँ। तो वो क्या होता है, वो धीरे से थोड़ा सा अब अपनी समायरा के पास आ जाती है और जो अपना हाथ था वो, मतलब उसे ऐसा हो रहा था कि रखूँ कि नहीं, रखूँ कि नहीं, रखूँ कि नहीं। तो वो धीरे से समायरा के कंधे पे, शोल्डर पे अपना हाथ रख देती है। तो जैसे ही वो शोल्डर पे हाथ रख देती है तो समायरा जो है उसके चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ जाती है। तो कहती है अभी तुम रेडी हो ना राइड के लिए। तो अभी कहती हाँ। तो तभी क्या होता है, उस उनके पास ही निशा और साइशा की
एटीवी आ जाती है। तो निशा कहती तो समायरा तुम रेडी हो ना? तो समायरा उसकी तरफ देखती है और ऐसे इशारा करती है कि मतलब किस लिए? तो कहती है राइड के लिए। जो भी पहले यहाँ वहाँ से यहाँ आएगा उसे सामने वाले की एक बात माननी पड़ेगी। तो समायरा कहती अच्छा तो तुम मुझसे चैलेंज लगाना चाहते हो? तो कहती हाँ ऑफ कोर्स चलो। तो समायरा कहती तुम्हें पता है ना तुम हमेशा चैलेंज हार जाते हो मुझसे। तो निशा जो है वो कहती है देखेंगे देखेंगे। तो जो हमारी समायरा थी वो कहती है हाँ देख लेंगे। तो फिर दिखाते कि उनकी जो राइड है वो स्टार्ट हो जाती है 3 2 1 कह के। तो राइड जो है वो चल रही थी। तो अब जो समायरा थी वो भी चला रही थी, निशा भी चला रही थी। तो निशा जो थी वो समायरा से थोड़ा आगे निकल रही थी, क्योंकि समायरा जो है उसे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि अवनी जो है उसके शोल्डर को पकड़ के बैठी थी और अगर गाड़ी की स्पीड या हो जाए तो अवनी शायद डर सकती थी या गाड़ी से जो है वो नीचे शायद गिर सकती थी, क्योंकि वो अनकंफर्टेबली बैठी थी। तो समायरा को अवनी कहती कि अवनी चलो सॉरी अवनी को समायरा अवनी जो है वो समायरा से कहती कि समायरा चलाओ गाड़ी, तेज़ तो चलाओ, वो देखो कितनी दूर चले गए। तो समायरा कहती अरे कैसे चलाऊँ मैं? तो अवनी कहती क्या हुआ तुम्हें चलानी नहीं आती? तो समायरा कहती ऐसा कुछ नहीं, तुम देखो कैसी बैठी हो, अगर तुम ऐसी बैठी रहोगी तो तुम गिर नहीं जाओगी अगर मैंने इससे भी ज़्यादा स्पीड बढ़ाई। तो अवनी कहती अच्छा ठीक है। तो अवनी जो है वो क्या करती है सीधा समायरा के करीब आ जाती है और समायरा को ऐसे हक कर लेती है पीछे से और कहती अब ठीक है। तो समायरा कहती समायरा 2 मिनट रुक जाती है, क्योंकि अवनी से सडनली ये मोड़ लिया था, समायरा को पकड़ लिया था। तो अवनी फिर से कहती क्या हुआ, ये ठीक नहीं है क्या? तो और कस के पकड़ो, तो और कस के पकड़ती भाई समायरा। समायरा तो बस वही रुक जाती है और कहती कि ये क्या कर रही हो तुम? तो अवनी कहती है कि अभी चलाओ यार चलाओ समायरा फास्ट फास्ट। फिर अवनी होश में आती है और कहती कि प्लीज़ थोड़ा सा लूज छोड़ दो, इतना भी फैक मत पकड़ो मुझे, इतना ज़ोर से मत दबाओ भाई, सांसें रुक जाएगी। तो कहती क्या? कहती नहीं थोड़ा सा ढीला कर दो। तो कहती हाँ ठीक है मैं थोड़ा सा ढीला कर देती हूँ, अभी तो तुमने कहा कि मैं अच्छे से तुम्हें पकड़ के बैठूँ। तो समायरा कहती अरे पकड़ने के बैठने के लिए कहा था, मेरी सांसें रोकने के लिए नहीं। कहती क्या? तो कहती अवनी प्लीज़ थोड़ा सा। तो अवनी थोड़ा सा अपनी जो ग्रिप होती है वो ढीली करती। तो समायरा जैसे ही अपनी स्पीड बढ़ाती, अब समायरा अच्छे से एटीवी राइड चला रही थी, इतने अच्छे से कि उसने निशा को जो है पीछे छोड़ दिया था और वो अपनी मंजिल के एंड तक, कहते हैं ना एंड लाइन तक पहुँच गई थी और उसने ये जो राइड है वो जीत ली थी। और जैसे ही वो जीत जाती है तो वो जो है वो खुल के कहती है यस यस आई एम विन। और ऐसे करके वो जो है अपनी की हक कर लेती है, अपनी भी उसे हक कर लेती है और दोनों बहुत मतलब खुशियाँ मना रहे थे कि जैसे उन्होंने कुछ बड़ी सी अचीवमेंट मना ली है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ट्रॉफी मिल गई उन्हें किसी रेसिंग इसकी। तो फिर वो बहुत खुश होते और ऐसे ही अपनी खुशी मना रहे थे। उनकी खुशी को देख के एक नज़रें जो है उनकी खुशी को देख के बहुत गुस्से में लाल हुए जा रही थी और इनकी तो उस नज़रों की तरफ या उस इंसान की तरफ कोई ध्यान नहीं था, ये बस खुशी मना रहे थे। तो ये समायरा जो है वो निशा से कहती है देख ले निशा, तुझे मेरी एक बात करनी तो पड़ेगी मान कर। निशा कहती ठीक है मैं कर दूँगी, क्या करना है? तो समायरा कहती अभी नहीं, जब मैं चाहूँगी जब तुमसे कह दूँगी। तो वो कहती ठीक है फिर। तो ऐसे ही फिर वो वहाँ से अब आगे की तरफ निकलने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं वहाँ से आ जाते हैं हंडर। वो अब वहाँ से निकल के हंडर पहुँच जाते हैं। अब हंडर आपको बता दें हंडर की खूबसूरती ये है कि वहाँ दूर दूर तक आपको सफ़ेद रेत नज़र आएगी, बहुत खूबसूरत। जैसे राजस्थान में रेत ही रेत नज़र आती है वैसे ही रेत ही रेत नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पे जो रेत है वो सफ़ेद रंग की नज़र आएगी। तो भी जो है वो रेत
को देख के जो है वो उनकी तो नज़रें और आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। कहते यार क्या है ये, तो कहते यही तो है यहाँ की खूबसूरती। तभी एक छोटा सा बच्चा आता है समायरा और अवनी के पास और कहता है दीदी दीदी। तो समायरा और अवनी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो कहता है कि आप मेरे कैमल की सवारी करेंगी। तो वो दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और उस बच्चे की तरफ देखते और कहते हैं ऑफ कोर्स हम तुम्हारे कैमल की सवारी करेंगे। चलो कहाँ है तुम्हारा कैमल? ऊँट की सवारी। हाँ, ऊँट की सवारी के लिए पूछ रहा था वो बच्चा। तो वो कहते चलो चलो कहाँ है तुम्हारा ऊँट, दिखाओ। तो वो अपने ऊँट की तरफ लेकर जाता है। अब यहाँ के जो ऊँट है वो जो है डबल हम्प्स ऊँट होते हैं, यानी कि उन्हें 2 हम्प्स होते हैं उन ऊँटों को। तो वो देख के मतलब इन दोनों को बहुत मतलब ऐसे हो रहा था कि भाई यहाँ पे क्या क्या अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। और हमारी समायरा वो इन सारी चीज़ों को, इन सारी मूवमेंट्स को अपने कैमरे में कैप्चर कर रही थी। हर एक मूवमेंट को अपने कैमरे में कैच कर रही थी। वहाँ की जो नेचर है उसे और साथ में ही जो उसकी ज़िंदगी है उसे भी। हाँ, वो अपने के हर एक बदलते भाव को भी कैप्चर कर रही थी अपने कैमरे में। तभी क्या होता है, वो दोनों उस कैमल पे बैठ जाते हैं। अब बैठने के बाद जो है आपको पता ही होगा कि कैमल जो है पहले आगे वाले 2 पैर को उठाता है, फिर पीछे वाले। तो जैसे ही वो अपने आगे वाले 2 पैरों को उठाता है, जो उसकी जो पोजीशन है वो ऐसी होती है कि आगे की साइड अपर साइड होती है, आगे ऊपर, और पीछे वाली थोड़ी नीचे हो जाती है। तो जैसे वो ऐसे उठता है तो जो हमारी अवनी है वो उसकी पीछे बैठी समायरा के बाहों में आके सटिक हो जाती है। और मतलब वो दोनों इतने करीब थे कि जो समायरा है उसकी जो जॉ लाइन है वो अवनी के शोल्डर पे थी और अवनी जो है वो पूरा उसे सटिक हो गई थी पीछे। और अवनी को जो है समायरा की गरम गरम सांसें अपने नेक पे महसूस हो रही थी। और समायरा ने अपने दोनों हाथ जो है वो अवनी के जो कमर है उस पर ऐसे पकड़ के बैठते हैं ना, उस तरह से रख दिए थे। और अवनी ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, एक तो गिरने के डर से और दूसरा जो अभी उसके साथ हो रहा था उसे की वजह से वो थोड़ी सी वो होते ना कि अलग ही एहसास के साथ थी। और उसने अपनी पलकें जो है वो बंद कर ली थी। तो समायरा जो है वो उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है और धीरे से अपने उंगलियों से जो बाल अवनी के चेहरे पे आ रहे थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा जो है समायरा को अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था, तो वो धीरे से उसके बाल पीछे करती है और जो जॉ लाइन है वहाँ पे अपनी 2 फिंगर रख के जो अवनी है उसकी जो फेस है, जो चेहरा है, उसे थोड़ा अपनी तरफ ऊपर करती है और उसे कहती है कि अवनी अपनी आंखें खोलो। तो अवनी जो है वो फिर धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलने लगती है और खोलने के बाद वो देखती कि जो समायरा है उसका चेहरा अवनी के चेहरे के बिल्कुल सटीक था। और समायरा जो है अवनी की तरफ बड़े ही प्यार से देख रही थी। तो समायरा जो है वो क्या करती है, अपने नोज़ को अवनी के नोज़ पे रब करती है और कहती कि डरो मत, मैं हूँ ना। और वो इतने प्यार से करती है कि अपने नोज़ को पूरा, अवनी की जो नोज़ होती है ना अपर साइड की लाइन, उस पर अबोव से नीचे तक और फिर से नीचे से अबोव तक रब करती है 2 बार और कहती कि मैं हूँ ना अवनी, मैं हूँ। तो और उसके फोरहेड को किस कर लेती है। जब वो ऐसा करती है तो अवनी की बॉडी में एक अलग ही एहसास और उसके साथ एक करंट दौड़ जाता है और वो बस समायरा की आंखों में देख रही थी और बड़े ही प्यार से इनका आई कांटेक्ट हो रहा था। तभी क्या होता है, वो ऊँट पूरी तरह से खड़ा हो जाता है और अपना एक पैर आगे डाल देता है। उससे क्या होता है, इनकी बॉडी को थोड़ा जर्क और मिलता है और फिर ये दोनों होश में आ जाते हैं। तो अवनी जो है वो फिर अपने
आप जो नज़रें हैं वो आगे करके ठीक से बैठ जाती है, और समायरा ने उसे अच्छे से ग्रैब किया था, और ये दोनों उनके ऊँट की सवारी पे निकल जाते। तो ऐसे ही फिर वो उनकी सवारी करते हैं, और बहुत ही प्यार से बहुत इन्जॉय कर रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ उनकी सवारी। और जैसे जैसे ऊँट चल रहा था वैसे वैसे वो होता है ना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा था, तो वैसे वैसे इनकी बॉडी जो है एक दूसरे से सटीक होके दूर हो रही थी, फिर से सटीक होके दूर हो रही थी, जिसकी वजह से इन्हें अलग ही फीलिंग जो है वो आ रही थी। और ऐसे उनकी राइड को वो इन्जॉय कर रहे थे, और उन्हें इन्जॉय करने देते हैं। और हमारा ये एपिसोड यही ख़त्म होता है, और मिलते हैं कल। सो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हाँ, आई नो मुझे थोड़ी सी मेरे जो प्रोनाउंसिएशन में है उससे कुछ गलतियाँ हो सकती, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ। मैं कभी भी पैंगोंग लेक नहीं गई हूँ, ना मैं लुब्रा वैली गई हूँ। तो अगर कोई चीज़ें मुझे बोलने में गलती हो जाए या मुझसे कुछ गलती हो जाए इस सफ़र में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये इसका किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी घटना से कोई संबंध नहीं है। ये पूरी तरह काल्पनिक राइड है और हमारी ट्रैवलिंग जर्नी है। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये काल्पनिक लुब्रा वैली की जर्नी कैसी लग रही है। धन्यवाद।